मैंने कहा, जो लोग कहते हैं अपने आप को कि मैं किसी का हराम का खाना हमारे धर्म में सही नहीं कहा गया है, यानी किसी का मुफ्त का खाना हराम है, ये कहते हैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूं, क्या 5 किलो अनाज नहीं ले रहे हैं? अगर आवास हिंदू मुसलमान को नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास, क्या शौचालय हिंदू मुसलमान दोनों को नहीं मिला है? क्या नल जल में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या गैस सिलेंडर में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या 5 किलो अनाज में हिंदू मुसलमान हुआ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो खास करके हाय तौबा बुर्का उठेगा कि नहीं बुर्का उठेगा, उसके लिए दिन रात हाय तौबा मचाए हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? आज नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन जो लोग बुड़का चिल्ला रहे हैं वो क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात 1000 बार आप सुने होंगे, और क्यों सुने होंगे ये भी आपको पता है। टेलीविज़न स्क्रीन पर जिस पिक्चर को, जिस फोटो को आप देख रहे हैं, उस शख्स का नाम है गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री है और वो बोलता है कि यहाँ जो उसको वोट नहीं देता, यानी मुसलमान का नाम लेकर कहता है कि वो हरामखोर है। ये साफ साफ कहता है। कैमरे पे आज हम इस मंत्री का पोल तो खोलेंगे ही, इनका काला राज के साथ साथ काली करतूत भी आपके सामने लाएंगे। इनके दिमाग में जो जहर भरा गया है, इनके दिमाग में जो बम समझ रहे हैं आप, जो हाइड्रोजन बम और बम का जो गोला है वो सिर्फ नफरतों का है। वो कैसे, वो तो हम आपको बताएंगे ही, और साथ ही साथ इसको ये बताएंगे कि इस देश के लिए मुसलमानों ने जो किया है ना, इनके पूर्वज कभी कर नहीं पाएंगे, और इनकी बाप की औकात नहीं है कि वो देश के लिए कर सकते हैं। इनकी औकात और इनकी हैसियत सिर्फ इतनी ही है कि ये नफरत फैला सकते हैं, ये जहर बो सकते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति रोटी सेक कर अपनी पाल पोषण कर सकते हैं। इनकी औकात नहीं है कि बिहार का विकास कर सकते हैं, इनकी औकात है ही नहीं कि देश की तरक्की के लिए कुछ अच्छा बोल सकते हैं। आइए पूरा वाक्य समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला। हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया गिरिराज सिंह की तस्वीरें। एक तरफ दिवाली की खुशी पूरा हिंदुस्तान मना रहा था, दीप जला रहा था, उस रोशनी से हिंदू मुसलमान की भाईचारा को जगमगा रहा था। लेकिन इस बीच में जो जहर बोने का काम कर रहे थे, जो अंधेरा फैलाने का काम कर रहे थे, वो बिहार की दहलीज से गिरिराज सिंह है। वो कहते हैं कि जो इनको वोट नहीं देता है वो मुसलमान है। वो ये कहते हैं कि वोट नहीं देने वाला मुसलमान समाज है, वो हमारा खाते हैं और हमारे वोट नहीं देते हैं, इसीलिए ये हमारा हरामखोर है, ये लोग हरामखोर है। मैं आपको गिरिराज सिंह बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग से मैं सीधा एक सवाल करना चाहता हूँ। पहले आप समझिए, गिरिराज सिंह, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक नंबर के जाहिल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप केंद्रीय मंत्री के लायक तो थे ही नहीं, लेकिन कैसे बन गए वो मुझे पता है कि दलाली और चाटुकारिता करने में आप कम नहीं होंगे। जनता से गलती हुई कि आपको उनको चुनकर आपको संसद में भेज दिया। संसद में भेजा ही गया होगा इसलिए ताकि आप कानून की रक्षा कर सकें और हिंदू मुसलमान की हिफाजत कर सकें और देश के लिए अच्छा कुछ बोल सकें, लेकिन आप नहीं बोल सकते। आपको जो वोट दे या वोट ना दे, उन दोनों की जिम्मेदारी है कि आप बराबरी का उनको हक दें और बराबरी का बोल बोले। लेकिन आप क्या जानेंगे इतिहास को, क्या जानेंगे कानून के पाठ को, और क्या जानेंगे संविधान के हक को। जिसका औथ लेते हैं ना आप, जो शपथ लेते हैं, वो जो पढ़ते हैं, उसके शब्द का मीनिंग आपको पता नहीं है। अगर आपको उसका मीनिंग पता होता तो ये मनमाना जो बोल रहे हैं आप, जो विवादित बयान बोल रहे हैं, ये आप नहीं बोलते। बिहार की दहलीज से इस वक्त मैं इसलिए ललकार रहा हूँ गिरिराज सिंह को, क्योंकि उन्होंने एक समाज को हरामखोर कहा है, मुस्लिम समाज को हरामखोर कहा है, और मुसलमान होने के नाते इस बात के लिए तकलीफ है कि ये मंत्री हैं, ये नेता होते तो एक बात है, ये सांसद हैं। और सोचिए हिंदुस्तान की राजधानी में ये बैठते हैं,
और वहाँ से इनको ये पैगाम देना चाहिए था कि भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, लेकिन ये दरअसल नफ़रत फैला रहे हैं, ये जहर बोल रहे हैं और कह रहे हैं ये हरामखोर है। इनको पता है कि जब देश की जनता सरकार चुनती है तो साथ ही साथ विपक्ष भी चुनती है, और वो इसीलिए कि उनकी आलोचना करे, वो अगर गलत रास्ते पे जाए तो उनको सही रास्ते पे लाए। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को हरामखोर कह रहे हैं। और ज़रा सा सीखना चाहिए उन मुसलमान लोगों को भी, जो आप तो वोट करते ही हैं बीजेपी को, और करना भी चाहिए, ये आपका हक है कि आप कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जो आपकी मर्जी हो आप उनको चुनें, क्योंकि इसका जो पावर है ये आपका है, स्वतंत्रता, ये संविधान आपको हक देता है कि आप चुनिए अपने सांसदों को, अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को। लेकिन आज गिरिराज सिंह हरामखोर कह रहे हैं और ऐसे मंत्री जेल में नहीं हैं, इनको बचा कौन रहा है? आइए चुन चुन कर कैमरे पर नाम का लिस्ट डाल देते हैं।